औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो मैटर जब गैसियस स्टेट के अंदर होता है, इट डज़ नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप और इट डज़ नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, याद रखें ना तो उसके पास कोई डेफिनेट शेप है ना उसके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इट डज़ नॉट हैव एनी नो डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो नो डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। तो शेप भी नहीं है और कोई भी वॉल्यूम नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में याद रखें। मैं आपको ये डिफ्यूजन समझाने से पहले आपको बताता हूँ कि जब आप क्या करते हैं, आप स्प्रे कर देते हैं कोई रूम फ्रेशनर या कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई परफ्यूम स्प्रे कर दिया। ठीक है, आपने कोई परफ्यूम स्प्रे कर दिया रूम के अंदर, तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद उस परफ्यूम की फ्रेगरेंस, उस परफ्यूम की जो स्मेल है, उस परफ्यूम की जो खुशबू है, वो पूरे के पूरे रूम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, पूरे के पूरे रूम में वो फैल जाती है, वो पूरे के पूरे रूम में आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाती है। तो ये स्प्रेड कैसे होती है? इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज, डिफ्यूजन में होता क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, लगातार। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो लगातार मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की। ये जो मॉलिक्यूल जैसे परफ्यूम के और एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, बाय रैंडम मोशन, जब वो रैंडम मोशन करते हैं एंड कोलिजन और कोलाइड करते हैं आपस में टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, और ये सब कुछ करके वो होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। याद रखें, मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं तो लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। लाइटर गैसेस, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक बड़ी लाइटर गैस है। ठीक है, इसका मास होता है सारा 2.016 AMU। लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। रैपिडली का मतलब है तेजी से, रफ्तार के साथ। ठीक है, तेजी से, ये तेजी से डिफ्यूज करती है। H2 हाइड्रोजन गैस जो है ये इट डिफ्यूजेस फास्टर, ये तेजी से डिफ्यूज करती है देन हैवियर गैसेस। मैं हैवियर गैसेस, भारी गैसेस में एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मास बनता है आपके पास तकरीबन 32 AMU। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की निस्बत तेजी से डिफ्यूज करती है क्योंकि उसका मास कम होता है। तो मैं यहाँ एक लिंक बना देता हूँ आपको कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, उसकी डिफ्यूज करने की जो रफ्तार है, उसके डिफ्यूज करने की जो स्पीड है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर। हाइड्रोजन जो है ये 4 गुना तेजी से डिफ्यूज करती है, डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। इफ्यूजन की बात करें तो इफ्यूजन की सबसे बड़ी एग्जांपल है पंक्चरिंग ऑफ टायर। ठीक है, जब टायर पंक्चर हो जाता है। पंक्चरिंग ऑफ टायर की अगर मैं बात करूं तो पंक्चरिंग ऑफ टायर के बारे में याद रखें कि जब टायर पंक्चर होता है ना, तो उसके अंदर एक छोटा सा की लग जाता है या कोई भी फॉर एग्जांपल पिन लग जाती है, उसमें एक होल क्रिएट हो जाता है और गैस जो है वो एक टाइनी होल के थ्रू इफ्यूज आउट हो जाती है। इसे कहते हैं इफ्यूजन। इट इज़ द एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का एस्केप हो जाना, एस्केपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना थ्रू अ टाइनी होल, किसी बारीक सुराख में से, इनटू अ स्पेस, किसी ऐसी जगह जहां पर प्रेशर कम है। अब आप देखें, पंक्चरिंग ऑफ टायर में जो एयर है, ठीक है, ये एयर मूव करती है, एयर मौजूद होती है इनसाइड टायर। हम टायर में जब हवा भरवाते हैं इनसाइड टायर, तो वहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टायर से ये एयर मूव आउट कर जाती है ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो टायर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो जो एयर इधर मौजूद है वो ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही है। बात करते हैं इफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस डिपेंड्स ऑन द इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मैसेज। इफ्यूजन जो है ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मैसेज के ऊपर। ठीक है,
जैसे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसी तरह से सेम लिंक हमारे पास बनेगा कि रेट ऑफ इफ्यूजन या सिंपली इफ्यूजन की भी बात करूं तो इफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफ्यूजन डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इफ्यूजन जो है ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। लाइटर गैसेज इफ्यूजेस फास्टर, देखें लाइटर गैसेज जो हल्की गैसेज होती हैं वो तेज़ी से इफ्यूज करती हैं। व्हेन अ टायर गेट्स पंचर, जब एक टायर जो है वो पंचर हो जाता है, एयर इफ्यूजेज आउट, जो एयर है हवा है वो इफ्यूज आउट हो जाती है, वो यहाँ से निकल जाती है। बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर P इज डिफाइंड एज द फोर्स, ये वो फोर्स है विच इज़ एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो ये देखें, P प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया A। F इस से रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स को, एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। अगर मैं इनकी यूनिट डेरिवेशन की बात करूं तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका यूनिट है जी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट में देखें आपके पास फार्मूला था P इज इक्वल टू F ओवर A, वेयर F फोर्स का यूनिट था न्यूटन और एरिया का यूनिट था मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर आएगा ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर विच इज़ आल्सो इक्वल टू पास्कल। तो ये आपके पास ऐसे यूनिट है प्रेशर का, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ऐसे यूनिट जो फोर्स का है वो है न्यूटन, एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, और एरिया का है मीटर स्क्वायर। हेंस प्रेशर हैज ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर विच इज़ आल्सो नोन एज पास्कल। और ये भी याद रखें 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैरोमीटर एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मानोमीटर। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें बैरोमीटर को अल्टीमीटर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इससे हम हाइट्स की डिटर्मिनेशन भी करते हैं। ठीक है, तो ये अल्टीमीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से मानोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर इन द लेबॉरेटरी। इसका यूज़ हम आगे बॉयल्स लॉ के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डिफ्यूजन पढ़ा, इफ्यूजन पढ़ा और हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेशर को। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।